हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम फ्रैक्शंस डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम सारा डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट आर डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? तो डेसिमल का मतलब होता है सिंपली पॉइंट। जैसे कोई नंबर है 7.6, तो यहाँ ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल लगता है इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। पॉइंट से जो पहला नंबर होता है लेफ्ट की तरफ, ये हमारा वंस होता है, और इधर के जो नंबर होते हैं ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद राइट में पहला जो नंबर होता है ये होता है टेंथ्स। टेंथ्स का मतलब होता है किसी चीज का 10वां पार्ट, यानी 1/10। इसके बाद जो नंबर आता है वो 100th बोला जाता है, यानी किसी एक यूनिट का 100th भाग, 100वां भाग। तो डेसिमल बेसिकली यही होता है। डेसिमल रिप्रेजेंट करता है किसी होल नंबर के आगे का पार्ट कितना है। लेट्स सपोज जैसे कि 1.5 लिखता हूं मैं, तो यहां ये दिखा रहा है कि 1 तो कोई चीज है जो कंप्लीट है, यानी ये पूरी है, और इसके आगे ये 0.5 दिखाता है कि ये हाफ है। तो 1.5 का मतलब हो गया 1.5, तो ये हाफ को दिखाता है, तो 1.5 ये हो गया। तो ये होते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स के अंदर सेकंड जो टॉपिक है वो ये है विच इज ग्रेटर और लेसर। यानी कोई अगर आपको दो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं तो उनकी पहचान कैसे की जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे सिंपल पहले एग्जांपल देखते हैं। ये 9.6 लिखा हुआ है और ये 4.8 है। तो पॉइंट से इधर मैं देखता हूं यहां पे 9 है, और पॉइंट से इधर यहां पे ये 4 है, तो ये तो 1 हो गया ना। यानी ये कोई ऐसी चीज है जो 9 तो पूरी है और 9 से थोड़ा ज्यादा है, ये कोई 4 है और 4 से थोड़ा ज्यादा है। तो सिंपली यहीं से मुझे पता चल गया ये होल नंबर से कि ये 9 है और ये 4 है, तो ये चीज बड़ी है। अब इसी के अंदर एक अलग एग्जांपल देख लें, 0.5 और यहां पे मैं लिखता हूं 0.05। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये नंबर बड़ा है, लेकिन डेसिमल्स के अंदर नंबर की काउंटिंग से हम पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहां पे वंस जो है वो 0 है, 0 है, तो ये पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन बड़ा है। पॉइंट के बाद यहां 5 है और यहां पे 0.5 है। अब इसकी पता करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि डेसिमल नंबर में जो ज्यादा है ना पॉइंट के बाद, वो आप काउंट कर लें। जैसे यहां डेसिमल के बाद ये 2 नंबर है, यहां डेसिमल के बाद सिर्फ ये 1 नंबर है, तो इस 1 नंबर को भी आप 2 नंबर बना लें। जैसे कि यहां मैं अपने पास से एक 0 लगा लेता हूं। अब डेसिमल के बाद यहां भी 2 नंबर हैं और डेसिमल के बाद यहां भी 2 नंबर है, आगे की वैल्यू सेम है। तो ये जो 2 नंबर्स है ना, मैं इन्हें कंपेयर करता हूं कि इनमें बड़ा कौन है। तो यहां तो ये 50 बन रहा है और यहां पे ये 5 बन रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है। तो डेसिमल्स का जब भी आपको ग्रेटर और लेसर पता करना हो तो सिंपली पॉइंट के बाद दोनों तरफ डिजिट्स आप बराबर कर लें। एक एग्जांपल और बताता हूं, 2.623 और इधर मैं लिखता हूं 2.602। अब पहले तो मैं 1 को कंपेयर करूंगा, ये जो वंस है, वंस तो सेम है मेरा। आगे मैं देखता हूं कि पॉइंट के बाद 623 लिखा हुआ है और यहां पे 602 लिखा हुआ है, तो यहां पॉइंट के बाद ये सेम है। पॉइंट के बाद यहां भी 3 नंबर है, पॉइंट के बाद यहां भी 3 नंबर है, तो इनमें 623 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। तो इस तरह आप ग्रेटर और लेसर की पहचान करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये आप ध्यान से देखना। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये मैं एक डेसिमल का नंबर ले लेता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं एक होल नंबर से, यानी 5 से। तो डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिर्फ आप ये ध्यान दें कि आपके नंबर क्या है। यहां पे ये 3 है और यहां पे ये 5 है, डेसिमल को इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए। तो 3 5 हो गया है 15, तो इसका आंसर बनेगा 15। अब हमें डेसिमल भी लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहां पे 1 नंबर है, यहां पे पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद जब यहां 1 नंबर है ना, तो आंसर में आप पीछे से 1 नंबर छोड़कर यहां पे पॉइंट लगा दें। ये इसका सिंपल सा रूल होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से और समझिए, 1.23 को मल्टीप्लाई मैं करता हूं 0.02 से,
अब ये नंबर्स बड़े लग रहे हैं दिखने में, आपको लग रहा है इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी बड़ी होगी, लेकिन डेसिमल्स को भूल जाइए, सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिए। तो ये है 123 और यहां पे सिर्फ नंबर देखें तो ये 2 है। तो 123 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 हो गया है 6, 2 2 4 और 2 1 2, तो 246 इसका आंसर आया है। अब गिनते हैं हम डेसिमल के बाद के नंबर्स। तो यहां पे डेसिमल के बाद ये 2 नंबर है, यहां पे डेसिमल के बाद ये 2 नंबर है, टोटल हो गए हैं 4 नंबर। तो अपने आंसर में पीछे से आपको 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3, अब चौथा तो यहां है नहीं, तो वो हम अपने पास से लगा देंगे। 4 हो गए, यहां डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल को लेफ्ट साइड में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, यहां पे 0 जरूर लगा देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको सीधा सीधा बस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उन्हें काउंट करके पीछे से उतने नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए। अगर नंबर की कमी पड़ रही है तो अपने पास से आप 0 लगा दीजिए। चलिए, इसके बाद सीधा सा आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी आता है, जैसे बाय 10, बाय 100, बाय 1000, यानी 1 के बाद आपके जीरोज हैं सारे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। उनमें आपको ये मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। 1.23 है, इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली ये 10 टाइम्स हो जाएगा। जब ये 10 गुना बढ़ जाएगा तो ये 1.2 से 12 हो जाएगा। यानी जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल्स में, तो आपका डेसिमल उतने प्लेस आगे चला जाता है जितना 1 के आगे यहां 0 लग के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां 1 के आगे एक 0 है ना, तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो ये नंबर तो है 123, यहां पे डेसिमल है फिलहाल, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा। अब इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहले तो नंबर ही लिख लीजिए आप 123। यहां पॉइंट के बाद मुझे 2 स्टेप आगे चलना है, क्योंकि 100 में 2 0 है ना, तो ये पॉइंट जंप करके 2 और 3 के आगे आ जाएगा, यहां पे डेसिमल लग जाएगा। अब लास्ट में आप डेसिमल लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ये जो वैल्यू है ये 123 ही है। और बताता हूं, 1.23 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अब 123 तो ये नंबर है, डेसिमल मेरा मूव करेगा 3 स्टेप आगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया और तीसरे की कमी पड़ रही है, तो अपने पास से मैं यहां 0 लगा लूंगा और यहां पे पॉइंट लगा दूंगा। अब लास्ट में पॉइंट है, लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ये 1230 बन गया। और बताता हूं, 1.23 है, इसको मैं इस बार 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पे 4 जीरोज हैं, तो नंबर है 123, नंबर तो यही आएगा। अब पॉइंट मेरे को 4 स्टेप आगे ले जाना है, तो 4 स्टेप जब मैं आगे ले जाऊंगा इसको, तो 1 स्टेप हो गया, फिलहाल यहां पे है ना 2 से पहले, तो यहां से गिनना शुरू करूंगा, मैं शुरू से नहीं करूंगा, जहां पॉइंट है यहां से शुरू करूंगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अपने पास से लगाऊंगा, चौथा अपने पास से लगाऊंगा और यहां पे पॉइंट लगा दूंगा। लास्ट में पॉइंट है, लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, ये 12300 इसकी वैल्यू हो गई है। तो सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी 10, 100, 1000, 10,000 होते हैं तो अपने डेसिमल को राइट की तरफ मूव कर देना होता है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स का हम डिवाइड किस तरह से करते हैं, देखिए 0.5 एक डेसिमल नंबर है, इसे मैं डिवाइड करता हूं 2 से। 2 एक होल नंबर है, आसान से शुरू करते हैं पहले। तो जब भी आपके डेसिमल नंबर्स की डिवीजन करनी हो तो सबसे पहले आप डेसिमल ही हटा लिया करें। अब यहां पॉइंट के बाद 5 है, यानी पॉइंट के बाद यहां पे एक नंबर है, तो डेसिमल हटाने का रूल यही होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतना नीचे आप 1 लगा के 0 लगा लें। यानी इसको 5 को 10 से डिवाइड किया है तब 0.5 आया है, तो मैंने डेसिमल से इसको फ्रैक्शन बना लिया, आगे डिवाइडेड बाय 2 है। अब सिंपली ये फ्रैक्शन की डिवाइड बन गई है, और फ्रैक्शन में अपनी लास्ट वीडियो में सारा डिटेल समझा चुका हूं कि किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई। अब ये फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, तो पहला जो फ्रैक्शन है ये सेम टू सेम रहेगा, और अगला जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पे सिर्फ 2 है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई तो बन जाएगा बीच में,
और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड की जगह साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगले नंबर का उल्टा हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 1 जार हो गया है 5 और 10 2 जार हो गया है 20। अब मैं देख रहा हूं कि ये लोएस्ट फॉर्म की जा सकती है इसकी, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। अब एक सिंपल सा नंबर बन गया है। देखिए कहां से चले थे और कहां पे आ गए हैं, इतना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। अब 1 को 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं। अगर मुझे आंसर डेसिमल में पूछा जाए, वैसे मैं यहां भी छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आंसर डेसिमल में ही निकालना है तो फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देते हैं। अब 1 को 4 से डिवाइड करना है तो 1 तो छोटा पड़ रहा है, तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। 4 2 जार हो गया है 8, माइनस करके 2 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम यहां पे अपने पास से लगा सकते हैं। अब ये 5 पे चला गया है, ये पूरा 20 हो गया। तो इसका आंसर आ गया है 0.25। आगे हम बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते हैं पॉइंट को, तो यहां पे हम 0 लगा लेंगे। तो डेसिमल्स की जो डिवीजन होती है उसका पहला रूल यही है कि आप डेसिमल हटा लें। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें मैं दोनों नंबर्स को डेसिमल रख लेता हूं। 0.8 की डिवाइड करनी है 0.25 से। अब यहां 0.8 है तो मैं 8 बना लूंगा इसको, और पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो नीचे एक 0 लगा लूंगा 1 के साथ में। डिवाइडेड बाय, यहां पे नंबर है 25, तो मैं ऊपर 25 लिख लूंगा, और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 1 और ये 2 0 लगा लूंगा। अब अपना फ्रैक्शन का डिवीजन वाला रूल मैं लगा दूंगा यहां पे कि पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा सेम टू सेम, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा, और आगे वाला जो फ्रैक्शन है ये इनवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। ये हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई में आप यहीं से इसको काट सकते हैं सिंपली। 10 और 100 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 10 1 जार 10 हो गया और 10 10 जार हो गया 100। यहां पे 10 और 25 कट रहे हैं 5 के टेबल में, ये 5 2 पे आता है और ये 5 5 जार पे आता है। अब ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, यहां 8 × 2 हो गया, 8 2 जार होता है 16, और 6 ये 5 1 जार हो गया है 5। इतना सिंपल सा नंबर बन गया है। तो हम यहां से चले थे इतने कॉम्प्लिकेटेड से, और इतना सिंपल सा आ गया है। अब सिंपली 16 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार हो गया है 15, माइनस करके 1 आ गया, और पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा लेंगे, और ये 2 पे चला गया, 5 2 जार 10। अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल में ही आप आंसर लिखिए, तो फिर जो लास्ट में फ्रैक्शन आता है उसको आपको डिवाइड करना होता है। तो इसका आंसर आ गया है 3.2। तो डिवीजन इतनी आसान होती है, सिंपल रूल है, डेसिमल्स को हटा के फ्रैक्शन बना लीजिए, और फ्रैक्शन वाला तरीका जो मल्टीप्लाई का होता है वो आप लगा दीजिए। अब जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट सपोज हमसे कहा जाए कि ₹5 को पैसे बनाइए, ₹5 के हमें पैसे बनाने हैं। अब रुपीज होती है बड़ी यूनिट और पैसे होते हैं छोटी यूनिट। तो जब भी आपको बिग से स्मॉल यूनिट बनानी होती है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। और किससे मल्टीप्लाई करना होता है यह डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो हमसे ₹5 के पूछे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो गया है 500 पैसे। तो बड़ी से छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई करना होता है, और ये पता करना होता है कि एक बड़ी यूनिट के अंदर कितनी छोटी यूनिट्स होती हैं। यहां पे क्या था कि ₹1 के अंदर ₹1 के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं कि छोटी से अगर बड़ी यूनिट बनानी हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए यहां पे 5 पैसे दे रखे होते मेरे को, और पैसे से मुझे बनाने होते रुपीज बनाने होते, तो उल्टा होता है, फिर डिवाइड होगा। अब यहां देखेंगे कि पैसे में, यानी कि ये रुपीज और पैसे दे रखे हैं ना, तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं, ₹1 में 100 पैसे होते हैं। तो पैसे को अगर रुपीज बनाना है तो इसको 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 को जब मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये रुपीज बन जाएगा। अब डेसिमल का रूल सिंपल सा है कि नीचे जितने जीरोस होते हैं ये डिवाइड ही तो हो गया। अभी मैंने आपको पीछे डिवाइड सिखाया ना
कि जब हम डिवाइड करते हैं 10 से या 100 से या 1000 से, तो उतने स्टेप डेसिमल लेफ्ट में चला जाता है। यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे डेसिमल है, क्योंकि जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो वो वंस के बाद होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे है डेसिमल। जब इसे मूव करेंगे तो ये 2 स्टेप इधर मूव करेगा, यानी अभी यहाँ पे है तो 1 स्टेप और ये 2 स्टेप अपने पास से लगा लेंगे अगर कम पड़ रहा है तो ये पॉइंट, और ये हम 0 अपने पास से लगाएंगे, डेसिमल को कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो ये जो 0.05 आया है ये बन गया है आपका रुपीस। तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी होती है तो आपको डिवाइड करना होता है। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये है मेरे पास 265 ग्राम। अब ग्राम के मुझे बनाने हैं किलोग्राम। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम्स, और यहां मैं छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बना रहा हूं तो मुझे डिवाइड करना होगा। तो इस 265 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा। तो अब ये केजी बन गया है। अब इसमें मैं डेसिमल फॉर्म अगर लिखूंगा इसको, तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगाऊंगा। अभी ये 265, तो 1, 2 और 3, और यहां पॉइंट लगेगा और ये हो गया है ग्राम। जब आपके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल आपको यही समझना है कि बड़ी से अगर छोटी यूनिट बनानी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है तो आपको डिवाइड करना होता है, उसके अकॉर्डिंग डेसिमल लगा देते हैं। तो ये तो था आपका डेसिमल का इंट्रोडक्शन। इससे अलग और डेसिमल्स के अंदर कोई भी नई चीज नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।